नमस्कार। धनु राशि पर एक महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर है कि सूर्य के ऊपर जो मंगल का षडाष्टक योग है तथा धनु राशि का जो दाम्पत्य जीवन है उसको लेकर कुछ सावधानियां आपको बतानी आवश्यक है। और ये वीडियो सिर्फ केवल और केवल धनु राशि के लिए है। और साथ ही साथ और ज्यादा क्लियर करना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में मूला नक्षत्र, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण है, सिर्फ वो वीडियो देखें। अन्यथा कोई कमेंट, कोई लाइक हमें आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपना काम करना है और आपको इस बात को समझना है। इसके अलावा कुछ गंभीर बातें, कैसे आप पूजा करें वो भी बताएंगे। इसके अलावा कोशिश करेंगे लास्ट में कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है और आपके लिए कौन सी अच्छी होगी। लेकिन साथ ही साथ लग्न का भी महत्व होता है। लग्न के अनुसार आपकी जो महादशा है उसकी मोटी मोटी एक बात बताएंगे कि जो ये आपके लिए अच्छी है या खराब है या कौन सी चल रही होगी। अब आइए जानते हैं। नंबर 1, आपका सूर्य इस समय द्वितीय भाव में है और बुधादित्य योग ये 24 जनवरी से बन रहा है पंचांग के अनुसार, ट्रांजिट मोशन के अनुसार। और इसकी सूर्य की यहाँ पर प्रशंसा इसलिए करेंगे हम क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी है और बुधादित्य योग बना करके यहाँ बैठा है और बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि है। अमृत तत्व रूपी दृष्टि बृहस्पति की यहाँ है क्योंकि बृहस्पति यहाँ स्थिर राशि में बैठा है और इस चर राशि को देख रहा है। ये चर राशि है, मूवेबल साइन बोलते हैं कैप्रिकॉर्न को। अब आते हैं, ये सजिटेरियस धनु राशि है। अंग्रेजी के हिसाब से या अंग्रेजी की सूर्य राशि को देखते हैं लोग, उसको यहाँ रेफर ना करें और प्रिफर ना करें और ना ध्यान दें कि अंग्रेजी तारीख के हिसाब से। सिर्फ धनु जिनकी कुंडली में ये योग है भी भूधा फाड़ा और भे अक्षर नाम आता है। दोबारा बताता हूं, ये यो भ भी और भू धा फा ढा और भे अक्षर जिनकी कुंडली में आता है, ये 9 नाम, वो इसको देखेंगे। सूर्य के बारे में मैंने बताया, इस सूर्य का बुधादित्य योग है, बृहस्पति की इस पर दृष्टि है और मंगल का इस सूर्य के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है 14 फरवरी तक अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। आपके मुंह के अंदर एक छोटा सा रोग, बीमारी, दांतों से संबंधित समस्या, ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, नाक कान गला से संबंधित समस्या 14 फरवरी तक रहेगी। इसलिए थोड़ा बहुत चिकित्सा सहायता, नमक के पानी के या फिटकरी के कुल्ले गरारे कर सकते हैं आप। खैर, ये बहुत सीरियस मैटर नहीं है। अब आप ध्यान देंगे, शनि पराक्रम भाव में अकेला ही आपके कई करोड़, लाख नहीं बोल रहा, कई करोड़ दोषों को अकेला दूर कर देता है। जैसे शास्त्रों में लिखा है, जैसे एक शेर के बच्चे को देखकर हाथियों के झुंड, समूह या हिरन डर करके भाग जाते हैं, ऐसे ये अकेला भाग जाता है, शत्रु जो है भाग जाता है इस शनि को देख करके। और ये जो धनु राशि है ये चैलेंजिंग राशि है, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं सबकी बात, जिद्दी स्वभाव, चाहे कितना ही कमजोर आदमी है वो अपनी जिद और अपनी ईगो हर्ट नहीं होने देता, अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसकी रक्षा करता है। मैंने जो ये बात कही है इसकी रक्षा होनी चाहिए। When they will produce their valuable information in front of anybody, everybody will listen very carefully. इसका हिंदी में अर्थ ये है, जब आप कोई बहुमूल्य बात और अपने मुख से कोई निकालते हैं, कोई बात प्रस्तुत करते हैं किसी समाज में, किसी भी जगह, हर व्यक्ति आपकी उस बहुमूल्य बात को बड़े केयरफुल होकर के सावधानी से सुनते हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य है
और सूर्य डायनेमिक पर्सनालिटी होता है, और ट्रांजिट मोशन में जब वो यहाँ आ जाता है तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं। हर ग्रह का एक नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। ये दो सूर्य बुध यहां भी देख रहे हैं अष्टम भाव को, इसको अष्टम भाव को कष्ट वाला भाव भी बोलते हैं। तो ये धनु राशि वाले रात को खर्राटा लेते हैं, कफ एवं कोल्ड, सुबह सुबह 2-4 छींक, नाक बहना, कफ कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, जुकाम, खांसी, ये तो छोटा मोटा लगा रहता है। लेकिन ये मंगल ग्रह इस समय कई सारी ड्यूटी कर रहा है। इसकी ड्यूटी सुनिए क्या कर रहा है। आपके मैरिज लाइफ में लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम कर रहा है, या लाइफ पार्टनर से संबंधित समस्या। और बहुत क्लियर कर दूं, कुछ लोग सोचते हैं ये महिलाओं के लिए वीडियो नहीं होता, ऐसा नहीं है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर आप महिला है तो आपका पुरुष आपको कष्ट देगा या उसको शारीरिक दिक्कत होगी, और आपका जो पार्टनर है जिसमें बिजनेस कर रहे हैं आप अगर साझेदारी में, तो इस समय उसकी नखरे देखना अलग ही होंगे। इसके अलावा इसकी दृष्टि सीधी सीधी यहाँ पर है आपके कर्म स्थान पर। अब जॉब बदलने की बात पूरी तरह से तैयार है। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे आप। आपको तुरंत फैसले लेने होंगे। ये बात अलग है आप कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन ले, यू आर नॉट डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता में न्यूनता, कमी है आपके अंदर। ये कमी आपको दूर करनी होगी, तुरंत निर्णय लेने की आपको आदत डालनी होगी। इस समय आपके राशि का स्वामी खुद बृहस्पति शत्रु राशि में है, इसलिए आप बहुत बोल्ड फैसले नहीं ले पा रहे। इस साल जब अतिचारी बृहस्पति कई महीने तक यहाँ पर होगा, 154 दिन तक, आपके धड़ाधड़ फैसले होंगे और बहुत अच्छे होंगे, और आपकी पर्सनालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगी। भले ही आपकी ढैया चल रही होगी उस समय शनि की, और वो शनि की ढैया आपको पैसा, जमीन, नौकरी, व्यापार में तरक्की तथा आपकी जमीन, कार, प्रॉपर्टी, पैसा, जिनके प्लॉट नहीं है प्लॉट आएंगे, फ्लैट, मकान, सवारी, जायदाद सब कुछ आएगी। लेकिन माँ के लिए कष्टकारक रहेगा, माता को कष्ट देता है शनि। अब यहाँ 27 तारीख को ये शुक्र आपका मालव्य योग, मालव्य पंच महापुरुष योगों में आता है। आप राजाओं के समान एक्ट करेंगे, अच्छा खान पान, घर की साज सज्जा में आपका ध्यान लगेगा। अपने घर को सजाने के लिए आप आतुर और तत्पर रहेंगे। साथ ही साथ इस मंगल की दृष्टि, दोबारा फिर चर्चा करते हैं, ये जहां पत्नी को, पति को कष्ट दे रहा है, वही ये आपके रोजगार से संबंधित समस्या दे रहा है। वही इसकी दृष्टि आपके लगन पर भी है। आपका जिद्दी और चिड़चिड़ा स्वभाव आपके कार्यों को बिगाड़ रहा है। और मुख से, यहाँ भी दृष्टि है मंगल की, अपने मुख से ऐसी बात ना करें जिससे कि किसी की हृदय को पीड़ा हो, किसी के हृदय को बींधते हुए कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। शब्दों का चयन बहुत अच्छी तरह करें। इस संसार में व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। भाग्य और ज्ञान अलग अलग है। भाग्य तो मनुष्य को अच्छी तरफ धकेलता है, शुभ कार्यों की तरफ ले जाता है, तरक्की देता है, मान सम्मान देता है। और आपका ज्ञान आपको सुशोभित करता है, लेकिन उस ज्ञान से उपजा हुआ व्यवहार, ये जूरिस्प्रूडेंस मैटर, यानी कि व्यवहारिक शास्त्र अगर आप नहीं जानते, इफ यू डोंट नो हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, अगर दूसरों के साथ बातचीत करना नहीं जानते, तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। मैं आपको यहाँ एक दृष्टांत देना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। वो बोलते हैं आप तो मास्टर जी हैं, टीचर की तरह बात करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपका जीवन सुंदर हो, सुखी हो, और आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। इस बात को सुनने के बाद, जबकि मंगल ग्रह यहाँ पर कष्ट दे रहा है, खैर ये पराक्रम बढ़ा रहा है, ये सुख के साधन ढूंढ रहा है, ये नौकरी बदलवा रहा है, ये मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये रोग कारक भी है बृहस्पति यहाँ पर। ये सब चर्चा मैंने आपके सामने कर दी है।
और शनि की जो ढैया आएगी ये आपके लिए लाभदायक भी रहेगी। अब आइए मूल नक्षत्र वालों की बात करते हैं, जो अभी जवान लड़के हैं। मैं बात कर रहा हूं 27 साल से उम्र की लोगों से, 27 साल से उम्र के बाद वालों की। उनकी कुंडली में 33 साल तक सूर्य की दशा, उसके बाद 43 तक चंद्रमा की दशा, और उसके बाद फिर 50 साल तक मंगल, फिर 18 वर्ष राहु। ये सीक्वेंस है दशाओं का, और ये दशाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन मंगल की दशा आपके लिए विदेश यात्रा का कारक भी बन सकती है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा हुआ है। पूर्वाषाढ़ा पर आ जाइए। ये जो ग्रह है ये 26 साल की उम्र के बाद वालों की बात कर लेते हैं। उनकी चंद्रमा की दशा, मंगल और राहु और बृहस्पति शनि, इस प्रकार सीक्वेंस है इनकी दशाओं का। ये आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाली है। लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में रोग कारक है, ये बीमारियां भी पैदा करता है। लेकिन शुगर की बीमारी तथा इनकम, धन का लाभ, रिसोर्सिस ऑफ इनकम देता है। उत्तराषाढ़ा पर आ जाइए। उत्तराषाढ़ा के जन्म स्थान में आप समझिए 26 साल की उम्र के बाद वालों की बात कर लेते हैं उत्तराषाढ़ा, क्योंकि आपकी 26 साल के बाद वालों की अब चंद्रमा की दशा, मंगल और राहु, बृहस्पति, शनि, ये दशाएं चल रही है, जो आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाली है। चंद्रमा भी आपको भूमि भवन वाहन देगा, धनु विदेश यात्रा का योग या घर से बाहर जाकर के नौकरी करना। राहु 18 वर्ष तक आपको स्टेबल कर देगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। राहु के बारे में लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं, राहु का काम ही यही है। राहु आंख खोल करके चलता है, मायावी होता है, आपको डिप्लोमेटिक बनाता है, और जैसा माहौल होता है वैसे माहौल में आपको ढालने में सहायता करता है राहु ग्रह आपको। राहु चतुर्थ में है इस समय, ये गोचर में, ये सुख में कुछ बाधा पहुंचाता है, लेकिन आपके निर्माण कार्य भी कंप्लीट करवाता है। उसके बाद राहु आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे इस साल 18 मई को, और आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।